मैंने सुखविंदर सुक्खू जी को बोला, आपके गर्ल्स स्कूल नदौन से बॉयज स्कूल नदौन ट्रांसफर हो रही है, बॉयज स्कूल हमीरपुर से गर्ल्स स्कूल हमीरपुर ट्रांसफर होगी, और ट्रांसफर मानी गई। 3 साल यहां बैठ गया, 3 साल वहां बैठ गया। लेकिन उससे क्या हो गया? उससे टीचर का टीचिंग के प्रति जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो गया। वो तो मौज में हो गया, उसको पता कि मेरे को तो कोई बदल नहीं सकता, मैं 2 कदम चल रहा हूं यहां से, 2 कदम वहां चल पड़ा, मैं तो घर में बैठ गया। तो मुझे लगता है कि इतना इजीनेस भी कर्मचारियों के लिए सही नहीं है। एक जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, एक 15 किलोमीटर का रखो, भी रखा हुआ उस पॉलिसी के अंदर है। आप अगर अर्बन टू अर्बन जा रहे हैं तो 15 किलोमीटर का रेडियस आपको, इतना मुझे लगता है कि अगर वृंदा चौहान 600 किलोमीटर दूर सेवाएं दे रहा है और आज भी कर्मचारियों की बात कर रहा है, शिक्षा की बेहतरी की बात कर रहा है, गुणवत्ता की बात कर रहा है, मेरा भी परिवार है, मेरी भी फैमिली है, अगर वो सर्कमस्टांसेस मेरे लिए सही हो सकता है तो 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाने में किसी शिक्षक को क्या दिक्कत हो सकती है? तो ये जो जुगाड़बाजी वाला धंधा है, जब तक ये जुगाड़बाजी वाला धंधा नहीं खत्म होगा तब तक जो है बेटर एजुकेशन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शिक्षक से उम्मीद भी मत करो। तो मैं इसमें, मुझे लगता है बहुत से टीचरों को बहुत बुरा लग रहा होगा, क्योंकि सारे टीचर सिटीज के अंदर बैठे हुए, वो इसी जुगाड़ में बैठे हुए। तो हमने ये बात शिक्षा मंत्री को भी समझाई, मुख्यमंत्री, देखिए मैंने नहीं राजनीति करनी है, हम तो जो सच है वो बोलने में बड़ा खुल के सच बोल देते हैं। तो इस स्थिति से जो है मुझे लगता है कि ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करने की बात कर रहे हैं, और जितनी माल एडजस्टमेंट है ना, डायरेक्टरेट में 40-50 लोग बैठे हुए आपके, सारे डिप्टी डायरेक्टरेट में, हर डिप्टी डायरेक्टर में 10-10 लोग उसमें बैठे हुए डेपुटेशन पे। वो माननीय शिक्षा मंत्री ने इस बात को कहा कि हम सारी 272, उनके पास आंकड़ा आया कि 272 टीचर्स जो है वो माल एडजस्टमेंट में, एक टीचर एक लेक्चर हमारा पीजीआई में, जो हमारा पीजीआई में वो है ना हिमाचल सेवा सदन, वहां पर्ची कटाने बैठा रखा, 1.5 लाख तनख्वाह वाला आदमी पर्ची काट रहा है। वो उसको बोला कि आपको अकोमोडेशन मिल रही है, आपको नहीं मिल रही हिमाचल सेवा सदन में। ऐसी ऐसी स्थितियां हैं सरकार की, मैं आंकड़े दूंगा आपको तो आप भी बड़े हैरान हो जाएंगे। हमने बोला है डेपुटेशन खत्म करो, टीचरों का काम पढ़ाना है, टीचरों को स्कूल में रखो, ठीक है, बाबू का काम जो है वो ऑफिस में है, वो ऑफिस चलाएंगे। एक व्यवस्था के तहत माननीय शिक्षा मंत्री ने इस बात पे हामी भरी, हम बहुत जल्दी सारे डेपुटेशन खत्म करें, हम उसका स्वागत करते हैं। आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, हम उसका भी स्वागत करते हैं। क्या हो पाएगी फिजिबल? अच्छी बात है, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जो आपकी ट्रांसफर पॉलिसी 2013 की है, उसको आप जब तक लागू नहीं करेंगे तब तक जो है एक तो कोर्ट में लिटिगेशन मामले बढ़ते रहेंगे आपके, और टीचर उसी में ट्रांसफर के अंदर उलझे रहेंगे। जब टीचर को पता होगा कि मैंने 15-20 किलोमीटर से बाहर जाना है, तो वो उसके अंदर नहीं रहेगा, उसका ध्यान पढ़ाई में लगेगा, वो अपना देख लेगा कि मैंने जाना तो जाना ही जाना यार। तो ये कुछ बातें हैं जो हम सरकार के ध्यान में इसमें पे ला रहे हैं, और इसके ऊपर हम काम भी करेंगे। किसी को हमारी बातें बुरी लगे, किसी को अच्छे लगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो बेहतरी के लिए जो काम कर पाएंगे उसको करने में दिन रात काम करेंगे। और आप मीडिया बंधु ही हमारी एक जो चौथी आंख है, जो एक चौथा स्तंभ है, आपके माध्यम से हम अपनी बात को रखते जाएंगे। एक बार फिर से आपको बहुत धन्यवाद, हिमाचल सरकार को बहुत शुभकामनाएं कि नई सरकार है और आपसे बहुत उम्मीदें भी है, हर वर्ग की उम्मीदें हैं और कर्मचारियों की विशेषकर उम्मीदें हैं। तो ये जरूर कहना चाहूँगा कि बार बार अगर ये बोलेंगे भी इतनी लाइबिलिटी देनदारियाँ कर्मचारियों की हम नहीं दे पाएंगे, तो ये भी सही नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में बात लाएंगे, कर्मचारियों की ड्यूज है वो बढ़ते जाएंगे, उसको जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, तो आज ना करो तो खत्म आपको करना ही है। इसलिए धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा, हम नहीं कहते कि आप पूरा एरिया एक दफा दे दो, कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ आपको डीए भी देना पड़ेगा, ठीक है। आप पेंशन दे रहे हो, उसका हम स्वागत करते हैं, वो आपका एजेंडा है। पर लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, किसी को बुरी लग रही हो बात, पेंशन देना सरकार का एजेंडा है, सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन जो कर्मचारियों के ड्यूज है ना ऑलरेडी